हेलो साथी, आज हम हिंदी का 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल है। आप लोग इसको मारिए और देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर का कि भाषा क्या है, यही बताना है। तो भाषा क्या है बताइए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। मारिए, भाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा क्या है, एक तो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम को हम भाषा कहेंगे। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, बताइए। भाषा शब्द किस धातु से बना है, बताइए। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बताइए भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भासु से। भाषा शब्द किससे बना हुआ है, तो भासु से। भासु से क्या बना है मेरा, भाषा शब्द बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बोल रहे हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। विचारों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। तो ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। मारिए इस क्वेश्चन को, मारिए। 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, भाषा। क्या होगा, भाषा। विचारों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारी भाषा आवश्यक है। हम बातों को समझ सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। हमें संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता मिली है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, बताइए। 8 भाषा को मान्यता मिली है भारतीय संविधान में, या 18 को मिली है, या 20 को मिली है कि 22 को मिली है। कितनी भाषाएं मिली है, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं मिली है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। कितनी भाषाएं को, तो 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त की गई है हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की मुख्य भाषाएं कितनी है, बताइए। जब 2011 की जनगणना कराई गई थी तो भारत में मुख्य भाषाएं कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मुख्य भाषाएं कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, बताइए कौन होगा। यह 121 गो भाषाएं। कितने भाषाएं मुख्य भाषाएं हैं, तो 121 गो भाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पर कितने भाषाएं की मान्यता मिली है, तो 221 गो भाषाएं को मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। भाषाओं किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो यह 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में हमारे भारतीय संविधान भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। कितने अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के विकास के कितने चरण हैं, बताइए। भाषा के विकास के कितने चरण होते हैं, तो भाषा के विकास के कुल कितने चरण होते हैं, बताइए। तो भाषा के विकास के कुल 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण। कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण। भाषा के विकास के कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण। आई हो आप क्वेश्चन को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर। कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में वर्तमान में जीवित भाषाएं कितनी है, बताइए। हमारे संसार में वर्तमान में जीवित भाषाएं कितनी है, ये हमको क्वेश्चन को बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, बताइए। संसार में वर्तमान में जीवित भाषाएं की कितनी संख्या है, यही बताना है 8 नंबर क्वेश्चन को। बताइए तो कितनी भाषाएं हैं, तो 7151 भाषाएं हमारे संसार में अभी जीवित हैं। कितने जीवित हैं, 7151 भाषाएं हमारे संविधान में जीवित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि भाषा का मूल स्वरूप क्या है, बताइए। भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप बताना है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का मूल रूप क्या है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, कि ऑप्शन बी होगा, कि ऑप्शन सी होगा, कि ऑप्शन डी होगा, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कि भाषा का मूल रूप क्या है, यही क्वेश्चन हमको बोल रहा है। बताइए भाषा का मूल रूप क्या होगा, ऑप्शन बताइए। 9 क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। 9 क्वेश्चन क्या होगा, तो 9 क्वेश्चन को डी बी होगा। कौन होगा, बी होगा। मौखिक ध्वनियाँ, क्या होगा, मौखिक ध्वनियाँ। क्या होगा, मौखिक ध्वनि, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का मूल रूप क्या है, तो मौखिक ध्वनि है, यह भाषा का मूल रूप है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। हमारे भाषा में हमारे भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो भाई कितनी है, तो 270 है। कितनी है, 270 है। कितनी है, 270। 270 क्या है, तो भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, तो 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी बोली ने राजभाषा का रूप ले लिया है, बताइए। कौन सी बोली ने राजभाषा का रूप ले लिया, बताइए। कौन ऐसा बोली है जो राजभाषा का रूप ले लिया। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी बोली ने राजभाषा के रूप ले लिया है, बताइए। कौन सा ऐसा बोली है जो राजभाषा का रूप ले लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो यह होगा डी नंबर। कौन होगा, डी नंबर। खाड़ी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो राजा की रूप, राजभाषा का रूप ले लिया है। कौन बोली, तो खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है किसका रूप ले लिया है, तो राजभाषा का रूप ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। देखिए 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली की विशेषता नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा बोली है जिनकी विशेषता नहीं है, बताइए। किसका बोली की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए और मारने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित लिपि बोली जो है इसकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के कितने उपभाषा समूह है, बताइए। हिंदी की कितने उपभाषा समूह है, ये बताना है हमको। बताइए 5, 8, 7 या 10, इनमें से कौन होगा, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, यही बताना है। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में, तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम बोल रहे हैं। 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी हिंदी उपभाषा समूह का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। क्वेश्चन को जवाब दीजिए और मारिए। फिर से के बाद क्वेश्चन को समझा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिहारी हिंदी उपभाषा समूह का विकास किस उपभ्रंश से हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर को जवाब दीजिए। तो किससे हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा समूह का विकास हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के ऊपर है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की आज़ादी किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। अपने अपने राज्य को अपने भाषा चुनने की अनुमति किस अनुच्छेद में दी गई है, यही क्वेश्चन हमको बताना है। बताइए ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, ये क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। 15 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। तो यह अनुच्छेद 445 में दिया गया है कि कोई भी राज्य अपना अपना भाषा को चुन सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, बताइए। किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। 16 नंबर को जवाब दीजिए। 16 नंबर जवाब दीजिए। 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी। तो अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 में। किस में, तो अनुच्छेद 343 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में अंग्रेजी को कितने वर्ष तक भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। बताइए प्रारंभ में अंग्रेजी को कितने वर्ष तक भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, कितने वर्ष तक। 17 नंबर आंसर को जवाब दीजिए। बताइए 6 बरस कि 3 बरस तक कि 15 बरस तक कि 2 बरस तक। बताइए कितने वर्ष तक। तो हमारे भारत में अंग्रेजी भाषाओं को 15 वर्ष तक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। कितने वर्ष तक, तो 15 वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन के पढ़े 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा समूह खास अपभ्रंश से उत्पन्न है। बताइए कौन सी उपभाषा जो है वो खास अपभ्रंश से उत्पन्न है, यही भाषा बताना है। 18 नंबर आंसर को जवाब दीजिए। तो 18 नंबर कौन होगा, 18 नंबर का बी होगा। कौन होगा, बी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कौन है, पहाड़ी हिंदी जो है वो उपभाषा समूह खास का अपभ्रंश से उत्पन्न किया गया है। किसको, तो पहाड़ी हिंदी को। किसको, तो पहाड़ी हिंदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए कह रहा है कि वर्तमान में संघ की कितनी राजभाषाएं। बताइए वर्तमान में संघ की कितनी राजभाषा है, यही हमको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन को बताइए 3 है कि 2 है कि 1 है कि 5 है। बताइए इनमें कौन होगा। 19 नंबर आंसर को जवाब दीजिए। तो कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, तो 2। वर्तमान में संघ में कितनी राजभाषाएं हैं, तो 2 राजभाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बताइए राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, यही क्वेश्चन बता रहा है। बताइए ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन डी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, ये बताना है। तो यह राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1963 में। 1963 में क्या पारित हुआ है, तो राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था। कब, तो 1963 में। यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताना है कि कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए कौन सी भाषा 2011 की जनगणना के अनुसार बोली गई थी, यही हमको क्वेश्चन बताना है। 22 नंबर का जवाब दीजिए। तो यह बोली गई थी। बताइए ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ये ऑप्शन डी बी होगा, हिंदी। कौन होगा, तो हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी, तो हिंदी थी। जो 2011 की जनगणना कराई गई थी सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो हिंदी बोलते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। देखिए 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताना है। 23 नंबर तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए फिर से क्वेश्चन को समझा रहे हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं दिखाई दिया होगा तो। कह रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कह रहा है कि कौन है। द्रविड़ परिवार में सबसे ज़्यादा भाषा कौन बोली जाती है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर को जवाब दीजिए। 24 नंबर कौन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बताइए कौन। तो द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो 24 का आंसर सी, तेलुगु। कौन होगा, तो तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप चलिए इसको हम समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, कौन सी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिखाई दिया तो फिर से हम इसको बोल रहे हैं। कह रहा है कि विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बताना है 25 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा कौन सी भाषा है, तो यह है
बोले ए नंबर कि बी नंबर कि सी नंबर या डी नंबर? तो यह चीनी मंदारिनी है। कौन है? चीनी मंदारिनी। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए किसी भी एग्जाम के लिए। सभी पुण्य आपको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपने वीडियो को